नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि बृहस्पति देव है वो 24 नवंबर को अपना वक्रत्व छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं। तो इसका प्रभाव है मिथुन लग्न है या फिर मिथुन राशि है उनके ऊपर कैसा रहने वाला है। जो जो वक्रत्व के कारण वो दिक्कतें दे रहे थे उन सभी के अंदर क्या क्या सुधार आने वाले हैं और क्या क्या अच्छे परिणाम है उनको मार्गी होने के कारण मिलने वाले हैं। ये सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि मेरा चार्ट मिथुन लग्न का है या फिर नहीं है, तो आपको देखना है कि आपकी जो लग्न कुंडली है उसकी अगर पहले खाने के अंदर पहले घर के अंदर अगर 3 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी कुंडली हो जाएगी मिथुन लग्न की। इसी के हिसाब से बात करें अपन राशि की, तो राशि के लिए आपको देखना है चंद्रमा। आपके कुंडली के अंदर चंद्रमा की प्लेसमेंट यानी कि चंद्रमा जिस भाव के अंदर जिस घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट है उस भाव या घर के अंदर अगर 3 नंबर लिखा हुआ आ रहा है तो आपकी राशि हो जाएगी मिथुन राशि। अब बात करते हैं कि बृहस्पति देव है वो मार्गी होने जा रहे हैं 24 नवंबर से। तो उसका प्रभाव है 22 अप्रैल तक कैसा रहने वाला है। और वक्रत्व थे, वक्री थे, तो क्या क्या नेगेटिव रिजल्ट अपने को मिल रहे थे। सबसे पहले वक्री और मार्गी को देखें अपन। तो मार्गी का मतलब होता है कि कोई भी ग्रह है वो सूर्य के जो चक्कर लगाता है निश्चित समय के अंदर अगर वो चक्कर पूरा कर लेता है तो उसे अपन मार्गी मानते हैं। और कोई भी ग्रह है निश्चित समय के अंदर निश्चित दूरी तय नहीं कर पाता है यानी कि वो चक्कर नहीं लगा पाता है तो उसको अपन वक्री ग्रह मानते हैं। वक्री ग्रह है उससे मुख्यतः दो तीन चीजें देखते हैं अपन। सबसे पहले तो कोई भी ग्रह वक्री है तो वो अपना मान सकते हैं कि जो इफेक्ट है 50% वो पिछले वाले घर पे दे देगा। इसके अलावा वक्री ग्रह है वो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी है उसको दिखाएगा। मार्गी ग्रह स्टेबिलिटी दिखाता है, वक्री ग्रह है वहीं पे अपने को अनस्टेबिलिटी यानी कि अस्थायित्व दिखाता है। जिस जिस भाव के अंदर जिन राशियों के अंदर जहां पर उसका प्रभाव आ रहा है उन सभी चीजों के अंदर अपने को कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा कोई भी ग्रह मार्गी है वो अगर 100 गुना पावरफुल है तो उससे मल्टीप्लाई 3 यानी कि वक्री ग्रह है उसके पास 3 गुना ज्यादा पावर होता है। यानी कि कोई ग्रह 100% रिजल्ट दे रहा है वहीं पे अपने को वक्री ग्रह है वो अपने को 300% रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं कि बृहस्पति देव उनके क्या क्या रिजल्ट अपने को मिल रहे थे और अब क्या रिजल्ट अपने को मिलने हैं। सबसे पहले तो बृहस्पति देव 10वें घर में थे तो 5वीं दृष्टि थी उनकी दूसरे घर के ऊपर, और अपन 7वीं दृष्टि थी उनके चौथे घर के ऊपर, और छठी दृष्टि थी उनकी 9वीं दृष्टि थी उनके छठे घर के ऊपर। और पीछे वाले भाव से इफेक्ट देखे तो वो था उनके 9वें घर के ऊपर इफेक्ट। तो सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो कहाँ गड़बड़ी हो रही थी और अब क्या सुधार होने वाला है। 9वें घर के ऊपर जो प्रभाव था वो कहीं ना कहीं आपका भाग्य है आपको लंबे समय तक सपोर्ट नहीं कर रहा था भाई। बृहस्पति देव वो वक्री हुए थे आपके 29 जुलाई को, यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और ये जो नवंबर का आधा से ज्यादा नवंबर है, ये जो दिन देखे कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको आपके भाग्य ने सही से सपोर्ट नहीं किया। आपको अच्छे मार्गदर्शन की कमी रही है। तो आपको भाग्य है अच्छे से सपोर्ट करने वाला है, अच्छा मार्गदर्शन है वो आपको मिलने वाला है मार्गी होने के बाद में। इसके अलावा आप जिस कार्य क्षेत्र के अंदर थे जहां पर आप कर्म कर रहे थे उस कार्य क्षेत्र के अंदर आपको किसी न किसी तरह की आपकी गड़बड़ियां देखिए, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो वर्किंग पैलेस था उसके अंदर आपको जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी अब आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सेटिस्फेक्शन है वो मिलने वाले थे। इसके अलावा जो आपकी छवि थी वो कार्य क्षेत्र के अंदर वर्किंग पैलेस पर जो धूमिल हो रही थी वहीं पर आपकी छवि है उसको अब यश है, कृति है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, एक अलग आइडेंटिफिकेशन है, नेम फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, ये आपको नाम को मिलने वाली है। इसके अलावा और बात करें अपन तो आपको अपन ये मान सकते हैं कि सेविंग्स को लेकर जो भी दिक्कतें चल रही थी या फिर कुटुंब को लेकर जो भी दिक्कतें चल रही थी उन सभी के अंदर सुधार आने वाला है। यानी कि फाइनेंशियल जो भी दिक्कतें चल रही थी वो सारी की सारी चीजें कंट्रोल के अंदर होने वाली है। फाइनेंशियल स्थिति है वो आपकी अब सुधरने वाली है, अच्छे होने वाली है, क्योंकि बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि है वो मानते हैं अपन अमृत तुल्य दृष्टि। तो मुख्यतः आपकी फाइनेंशियल स्थितियां बहुत अच्छी होने वाली है। इसके अलावा चौथा घर है जिससे अपन अपनी मनोस्थिति देखते हैं, सोच विचार की स्थिति देखते हैं, माता की स्थिति देखते हैं, कंफर्ट लग्जरी की स्थिति देखते हैं, जिस घर के अंदर वर्तमान में रह रहे हैं वो सारी स्थितियां अपन चौथे घर से देखते हैं। यानी कि घर के माहौल के अंदर जितने भी गड़बड़ियां चल रही थी, माता के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं आप देख रहे थे, कंफर्ट लग्जरी से जुड़े हुए जितने भी संसाधन उनसे जुड़ी हुई जितने भी समस्याएं देख रहे थे उन सभी के अंदर सुधार होने वाला है। यानी कि माता का स्वास्थ्य है सुधरने वाला है। इसके अलावा अपन ये मान सकते हैं कि घर का माहौल है वो संतोषप्रद रहने वाला, अच्छा माहौल घर का रहने वाला, सुखद माहौल अब घर का होने वाला है। इसके अलावा छठा घर है जिससे देखते हैं अपन रोग की स्थिति, यानी कि हॉस्पिटल को लेकर अगर किसी भी तरह के चक्कर काट रहे थे, रोग को लेकर जो भी समस्याएं थी उन सभी के अंदर कंट्रोल की स्थितियां आने वाली है। इसके अलावा ऋण की स्थिति यानी कि ऋण को लेकर, खर्चों को लेकर जो भी गड़बड़ियां चल रही थी वो सारी कंट्रोल के अंदर आ रही है। शत्रुओं से रिलेटेड जो भी परेशानियां थी वो सभी कंट्रोल के अंदर आने वाली है। इसके अलावा छठा ग्रह है सर्विस का, सेवा भाव का। अपन जहां पर वर्क कर रहे थे, जहां पर काम कर रहे थे वहां पर अगर
अपने को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, वहां पर अपने साथ में किसी भी तरह की राजनीति हो रही थी, वहां पर अगर खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहे थे, किसी भी तरह की गड़बड़ी चल रही थी, तो उन सभी क्राइटेरिया के अंदर अब सुधार देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल देखें तो कोई भी ग्रह अगर वक्री है और वो मार्गी होता है तो कहीं ना कहीं अपने को सबसे जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि उसकी स्टेबिलिटी अपन देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं अपने को अच्छे परिणाम ही अपन देखते हैं। तो मुख्य तो मार्गी हो रहे तो अपन ओवरऑल देखें तो अपने को अच्छे परिणाम ही मिलने हैं। धन्यवाद।